लोकल इज वोकल जब बोला है तो कम से कम उसको एक बार तो बनता है लेना। वेंटिलेटेड सीट्स के लिए प्रीमियम मैंने कंसिडर करा। एक्सप्रेस कूल मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगी। जब मैं टाटा नेक्सॉन की ड्राइव पर सबसे पहली बार कोची गया था तो उस शहर में जाकर मुझे अंदाज़ा लग गया था जब मैंने नेक्सॉन को देखा था कि कुछ तो ये बड़ा करने वाला है, और कुछ ऐसा ही हुआ है। अब नेक्सॉन की पूरी दुनिया बस चुकी है, यानी कि किसी शहर में आप चले जाओ ना तो ये नेक्सॉन आपको भरपूर मात्रा में नज़र आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे अपनी पहली कार बना रहे हैं, और आज मेरे साथ एक भाई साहब हैं जिनका नाम है अंकुश शहर जी। ये भी इनकी पहली कार बनी है। सबसे पहले स्वागत करते हैं अंकुश का। अंकुश भाई कैसे हैं आप? गुड, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। थैंक यू। बढ़िया लग रहा है? गुड। तो क्या है, अंकुश भैया क्या थे, दुबई में थे, और जब वापस दिल्ली आए तो उन्होंने इसका साथ कर लिया। किसका? नेक्सॉन XZ प्लस प्रीमियम का। क्यों खरीदा इन्होंने इसे, इनसे ही पूछेंगे। कितने की पड़ी ये बता दीजिए। ये ऑन रोड मेरे को 13.65 के अप्रॉक्स पड़ी थी टोटल। सो इस रेंज के अकॉर्डिंग फिर मेरे को टाटा बेस्ट पड़ रही थी, तो मैंने इसी को फिर कंसिडर करके आगे मूव ऑन करना सही समझा। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, इन्होंने बहुत कुछ सही समझा है। क्यों समझा है, कहाँ से समझा है, क्या क्या छोड़ा है, इन सब चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिए क्योंकि वीडियो शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंकुश भाई के साथ मैं उनकी इस नेक्सॉन XZ प्लस प्रीमियम में आ गया हूँ। तो भाई ये वाली गाड़ी क्यों खरीदी? देखिए, मैंने इसके जैसे मैं सबसे पहले बहुत टाइम से इसके बारे में थोड़ा रिसर्च पे चल रहा था, क्योंकि मुझे लेनी तो थी। तो मेरा बजट था 10+ के अप्रोक्स। तो गाड़ी मेरे पास 2-3 के अप्रोक्सीमेटली चल रहा था। आप भी जानते हैं मोबाइल खरीदते हैं तो 1 साल तो लेता है कोई इंसान, तो 1 महीना तो वो चेक करने में लगा देता है क्या लेना है। ये तो गाड़ी की बात थी। तो इसके बाद सबसे पहले अगर टाटा की मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन बनता है वो बना इसीलिए ताकि सिक्योरिटी पर्पस से। अच्छा। सिक्योरिटी पर्पस और जो बॉडी मटेरियल जो यूज़ करते हैं, तो वो मेरे को थोड़ा फर्स्ट अट्रैक्टिव लग रहा था, क्योंकि मेरा मोटिव सबसे पहला ये था सिक्योरिटी के ऊपर। तो और भी चीज़ें थी, जैसे मैं बाकी गाड़ियों की बात करता हूँ, जैसे हुंडई की क्रेटा है ना। बाकी मेरे पास कुशाक भी मैंने उसमें लाइनअप पे रख रखी थी, ये सोच के कि शायद मैं इसको भी एक बार कंसिडर करूं। तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा सर्चिंग पे जब चल रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्रेटा को मैं प्रेफर करने की सोच रहा था, क्योंकि अब उसमें फीचर्स थे, पैनोरामिक था, सब अच्छा था, 360 डिग्री व्यू था हमारा जो कैमरा का वो है। तो लेकिन सिक्योरिटी के पर्पज़ से वो मुझे थोड़ा सा लैग कर गया। तो आपको सेफ्टी चाहिए थी, मतलब आपकी हाँ, गाड़ी में बैठो तो आप सेफ। एग्जैक्टली। तो मतलब ये है कि 5 स्टार रेटिंग है सबसे पहले, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखिए, अगर आप इंडिया के अंदर हो तो सबसे पहले सेफ्टी मैटर्स फर्स्ट। अच्छा। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं सोच के चल रहा था। नो डाउट सब फीचर्स वगैरह आप किसी भी गाड़ी में लेते हो अवेलेबल हैं, नो डाउट, लेकिन द मेन थिंग इज मनी ऑल्सो। अगर मैं 10 लाख प्लस अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ के ऊपर, तो मेरा मतलब मोटिव ये रहेगा कि मैं कम से कम पैसे में जहाँ पे मेरा फीचर्स निकल कर आ रहे हैं मैं उसको कंसिडर करूँ। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो फीचर्स में सब गाड़ियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, जो तो आपका पूरा कर दिया जो इसने। मेरा पूरा कर तो दिया। XZ प्लस प्रीमियम क्यों लिया? और भी इसमें ऑप्शंस थे? हाँ, क्या कोई आपकी कोई खास वजह, कोई खास फीचर चाहिए था जो आपको चाहिए ही चाहिए था, जो आपको इसमें मिल रहा था? देखिए फीचर्स में जैसे मेरे को सबसे पहले जो अट्रैक्टिव लगा वो था वेंटिलेटेड सीट्स। तो वेंटिलेटेड सीट्स के लिए प्रीमियम मैंने कंसिडर करा। बाकी इसमें अगर मैं बात करूं आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगा। तो इन दोनों के लिए फिर मेरे को प्रीमियम पे अप्रोच करना ज़्यादा बेटर लगा। सनरूफ वगैरह भी मैटर करता था? सनरूफ पे अगर मैं बात करूं तो XZ प्लस में भी मैं XZ प्लस एक S मॉडल भी था उसमें, तो वो S मॉडल भी अगर मैं लेता तो भी मेरा काम हो जाता सनरूफ के, लेकिन मुझे चाहिए था वेंटिलेटेड सीट्स के साथ। तो मैंने फिर सोचा थोड़ा सा और ऊपर की तरफ अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो मैंने ये प्रेफर ज़्यादा करना सही समझा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब को शायद आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली, जैसे मैं एंड्रॉयड और ये जैसे मेरा तो कारप्ले है यूज़ करता हूँ मैं,
तो वो बेटर अच्छा फीचर लगा मेरे को इसमें। तो अब उसमें तो चलिए टाटा का तो सबसे बेस्ट तो ये चीज़ है कि वो बेस मॉडल से बहुत सी चीज़ें स्टार्ट कर देता। तो हमारा जो अगर मैं किसी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो यही सोचेगा एग्जैक्टली कि फीचर्स और क्या क्या मैं एड ऑन कर सकता हूं अपने कम से कम बजट के अंदर अंदर। तो जब मैं एक्जे प्लस सोच रहा था तो मैं सोचा चलो सनरूफ के साथ लेता हूं। जब सनरूफ में आया तो मैंने वहाँ पे जब मैं गया पूछा चेक किया तो पता चला कि वहाँ पे वो वेंटिलेटेड सीट्स नहीं थी उसमें थोड़ा। और जब मैंने इसके बारे में पता किया तो उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी भी है उसमें, आपका वेंटिलेटेड सीट्स भी है उसमें। तो मैं कहा ठीक है इस फीचर को भी अगर एड ऑन करते हैं तो ये हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम इसमें दिया गया है। आप यंग हो, पूरी तरीके से आपको म्यूजिक सुनना पसंद होगा। Exactly. तो आपको कैसा लगता है? लगता है कि परफेक्ट दिया हुआ है? देखिए टाटा के अंदर जो हरमन का जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम मैंने जब तक देखा, मैंने अब तक किसी को उसमें मैंने फील किया नहीं है साउंड की, अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि मुझे तो म्यूज़िक का बहुत शौक है, तो मैं अब मैं चलता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा बेस भी है, 2 ट्विटर भी है। तो मैं इस चीज़ को लेके फिर मैं थोड़ा सा और मज़ा आ गया। और मज़ा आ गया। आप दुबई रहते थे? हाँ जी, मैं वहाँ ड्राइव नहीं करते थे आप? नहीं, मैं ड्राइव करता था उधर। हाँ। तो अब उधर एक्चुअली क्या है ड्राइव का, वहाँ पे तो सिक्योरिटी, देखिए दुबई का तो सिक्योरिटी का तो आपको ही पता है कि अलग ही अलग ही लेवल है। तो वहाँ पे भी ड्राइव करता था मैं। तो वहाँ का देखिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो वहाँ के किसी गाड़ी से कंपेयर करके अपनी पहली कार का इंडिया में सपना जो पूरा करना होता है, उस वो नहीं करे थे आप? या आप मैंने वहाँ पे जब मैं था तो उधर मैंने सबसे पहले मेरा टाटा की तरफ ही फोकस था। सबसे पहले मैंने एल्ट्रोस जब आ रही थी, लाइनअप पे थी उनके, तो मैंने एल्ट्रोस के लिए सर्च किया। फिर मैं सोचा कि हैचबैक से बेटर मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ अप्रोच करता हूँ। तो जब ये नेक्सॉन का मैंने जब बेस मॉडल चेक किया तो उसमें सिक्योरिटी फीचर सबसे पहले जो मैं कंसीडर करके चल ही रहा था, तो वो तो मैं आपको बता ही चुका था। तो सिक्योरिटी फीचर में फिर मैंने सबसे पहले इस नेक्सॉन को फिर प्रेफर करना शुरू किया। कंफर्ट की अगर बात करें भाई, तो कितनी कंफर्टेबल, क्योंकि सीट का एक अलग लेवल आपको मिलता है। मतलब शायद आपको बहुत सारी प्रीमियम कारों में ऐसी सीटें नहीं मिलती जितनी अच्छी यहाँ पर मिल गई। तो ये प्रीमियम सीटें तो मिलती ही मिलती हैं। इसके अलावा जब आप पूरे परिवार को बिठाते हैं, पीछे 3 लोग बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते हैं, कंफर्ट कैसा रहता है? देखिए पीछे तो 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं। अगर मैं सीटिंग एकोमोडेशन की बात करूँ तो सबसे बेस्ट होता है कि सीट आराम से 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर मैं कंफर्टेबिलिटी की बात करूं तो ये लेदर सीट्स का जो मिला मेरे को इसमें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। नेक्सॉन जो लोग कंसीडर करते हैं उनको एक एसयूवी वाला फील चाहिए होता है। तो आपको लगता है कि जो रोड प्रेजेंस है जब आप इसे लेके निकलते हो, तो ये आपकी पर्सनालिटी, माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी अलग लेवल है, क्या उसको और इन्हांस कर देती है? हाँ देखिए, अगर मैं एक मास से की बात करूं तो अब मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, मुझे पूरा बोनट क्लियर आउट दिख रहा है, मैं बिल्कुल उस पर हूँ। मेरे को पूरा एक ऐसा कॉन्फिडेंस फील आ रहा है कि मैं चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को लेके। तो वो जो एक मासिव फील होता है तो वो ये पूरा कर रही है। मतलब मैं देखिए नेक्सॉन एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है एक्चुअल में। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में आने के बाद भी मेरे को एक ऐसा फील आ रहा है कि मैं एक बड़ी सी एसयूवी में बैठ रहा हूँ। जब मैं इसको सनरूफ को ओपन करता हूँ तो भी मेरे को एक ऐसा फील आता है कि हाँ चलो एक प्रीमियम लुक तो आ ही गया। मतलब आप एक एरी केबिन में बैठे हो। एग्जैक्टली। मतलब आपको सफोकेशन फील नहीं होता, सफोकेशन फील नहीं होता। बाकी इसका सबसे अच्छा जो मेरे को सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी वो इसका लगा एयर कंट्रोल। हाँ। तो एयर कंट्रोल में अगर मैं इसमें आपको एक्सप्रेस कूल भी है। हाँ। अगर जैसे मैं अभी इसी पूछने वाला था, आपने जवाब दे दिया। हाँ चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो एक्सप्रेस कूल मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगी कि विदिन 10 सेकंड्स में ये जब खड़ी रहती थी धूप में, मैं एक्सप्रेस कूल को ऑन किया, विदिन 10 सेकंड्स में जब ये दोनों शीशे ओपन हो गए, इसने इतना जल्दी ठंडा कर दिया है। तो ये वरना तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। हाँ। अंदर बैठते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा ठंडा होने में। हाँ। तो इसका एसी का तो मतलब ये है कि इट्स वेरी नाइस। आपको ये यंग कार के सपने को पूरा करती हुई नजर आती है? बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि मैं यही सोच रहा था। क्योंकि देखिए अगर मैं एक एसयूवी कंसीडर करता हूँ तो टाटा की, अब मैं सफारी के पास जा रहा था तो वो 2021 के अप्रोच बैठ रही थी। तो अब उसमें वो अच्छी चीज़ थी, पेनोरामिक वो था, सनरूफ था, नो डाउट। लेकिन अब बजटेबल के हिसाब से थोड़ा सा वो तो होता ही है। तो मैं सोचा था कि 13 to 15 के अप्रोक्स में अगर जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स ले पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक सेफ्टी कंसिडर करके इसको अपना मीटअप कर सकूं, अपनी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो काम पूरा हो जाएगा। तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। लोग पहले क्या करते थे कि विदेशी गाड़ियां खरीदते थे, बड़ा मजा आता था कि वो गाड़ी आ रही है उनके पास, फोर्ड की, मतलब एक जर्मन एक दौर था वो भी। अब प्राउड आता है
कि कोई इंडियन कार खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली, लोकल इज वोकल जब बोला है तो कम से कम उसको एक बार तो बनता है लेना। लोकल इज वोकल का जब चलो ठीक है, या इंडिया है। यूं ही लेना बनता है या जस्टिफाइड भी है? नहीं, जस्टिफाइड इसलिए, मैं तो आपको बहुत बार बता दिया कि जस्टिफिकेशन तो सिक्योरिटी के मामले में तो हो ही चुका है। पहला जस्टिफिकेशन तो वही है, अगर मैं टाटा की बात करूँ तो सिक्योरिटी कहीं ना आ ही चुका है वो। ओके। मतलब हैशटैग तो फिर वही है, सिक्योरिटी। हाँ हाँ। तो बाकी अच्छी चीज़ क्या लगी कि टाटा ने अपने आप को इतना वो कर लिया है, मेंटेन कर लिया है कि आज के टाइम पे ये नेक्सॉन हुई या फिर हैरियर हुई, तो वो अब ऐसी आ चुकी है कि एक फैमिली के पर्पज से बात करूं या फिर मैं एक यंगस्टर्स के पर्पज से बात करूँ, किसी को यंगस्टर्स को भी लेना पसंद आती है, कोई एक स्पोर्टी लुक टाइप का कुछ मिल जाए तो अच्छा लगे, जिसमें मतलब एक म्यूजिक में सुनूं तो कम से कम स्पोर्ट लुक के साथ में अगर हाईवे पे जाऊं तो कम से कम फील आए कि हाँ चलो अच्छा है। चलो अच्छा है। तो ये चीज़ अच्छी लगी, टाटा के ने बहुत इम्प्रूवमेंट दिया इस चीज़ को लेकर। देसी कार खरीद के कुछ कोई गिला शिकवा नहीं है। थोड़ा सा देसी के साथ साथ विदेशी का भी थोड़ा सा आ गया। अच्छा, फील आ गया तो अच्छा हो गया। तो ये था देसी अंदाज अंकुश का। अंकुश दुबई रिटर्न है और इनकी पहली कार बनी है टाटा की नेक्सॉन XZ प्लस प्रीमियम, और ये बहुत खुश हैं। इनकी बातों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो जब आप अपने सपने को देखना शुरू करते हैं, उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब बहुत सारी रिसर्च करते हैं और ऐसी गाड़ियाँ आके आपके जहन में बस जाए, आप उसे खरीद के घर ले आए ना, तो मज़ा बहुत आता है। आपको कैसा लगा हमारा इंटरव्यू, आप कमेंट करके बताना है, बारी आपकी है। और अगर आप भी हमारी वीडियो में आना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, आइएगा, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है अमित द्विवेदी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स अंकुश। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच।